सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए आपके चार्ट में चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लगन चार्ट में आपको देखने को मिलेगी जब भी आप अपने चार्ट में ये स्थिति को चेक करेंगे। यहाँ पे सूर्य अपने ही घर में आ गए तो सूर्य का प्रभाव बुध और चंद्रमा दोनों पर ही बढ़ जाएगा। इस वजह से बुध भी बहुत ज्यादा सूर्य से प्रभावित हो सकते हैं और चंद्रमा भी। लेकिन इनमें से यदि कोई भी ग्रह अस्त है तो वो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा सूर्य से। अब सूर्य भले ही यहाँ पे कितना भी ज्यादा डिग्री पे हो या कितना भी कम डिग्री पे हो, बट हम यही मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट, विशेषकर सूर्य जैसा प्लैनेट, तो अपने भाव में जब स्थित होगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। अगर चंद्रमा आपके यहाँ पे अस्त है तो चंद्रमा अस्त होने के केस में इस बात की संभावना भी पूरी पूरी है कि आपके बुध भी फिर अस्त होंगे ही। तो इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली के जो भी स्थिति है उससे काफ़ी जुड़ा रहेगा, फैमिली के रीति रिवाज या फैमिली के परंपराओं को काफ़ी अच्छे से फॉलो करेगा। साथ ही उसके माता पिता बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं या जातक के पास उसके जन्म के बाद धन संचय को लेके अच्छी स्थिति हो सकती है, फैमिली प्लानिंग को लेके बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपको केयर मिले हैं जन्म लेने के बाद से वो काफ़ी अच्छी रही हो सकती है, आपका लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ हो सकता है। इसके साथ साथ जब आपका कैरियर प्रोग्रेस करेगा या आपका जब कैरियर आगे बढ़ेगा या किसी भी तरीके से जब आप स्टेबल होंगे लाइफ में या अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब तक आपको जो फैमिली का सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। सूर्य यहाँ पे बुध के गुणों को भी काफ़ी प्रभावशाली बना देते हैं और चंद्रमा के गुणों को भी। तो नॉर्मली ये होता है कि बुध और चंद्रमा जब दोनों ही कंजक्शन में होते हैं तो बुध की क्वालिटीज़ का प्रयोग करके आप चंद्रमा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, या चंद्रमा की क्वालिटीज़ का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बुध की जो लॉजिकल क्षमता उसका आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक तरफ आपको बहुत सारी क्षमता देते हैं सोचने विचार करने या बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, दूसरी तरफ बुध आपको लॉजिक देते हैं। जो भी आइडिया आपने सोचा चंद्रमा की वजह से उसमें आप लॉजिक ढूंढते हैं, आप तर्क वितर्क करते हैं, इवन वाद विवाद करते हैं, उसके बाद आपका एक लॉजिक निकल के आता है। सूर्य यहाँ पे अपनी स्थिति को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस कैरियर को लेके आते हैं या फैमिली लाइफ को लेके आते हैं उनमें काफ़ी आपको सहायता कर सकते हैं। ऐसा जब तक अब यहाँ क्योंकि सूर्य स्वराशि में ही है तो धन संचय के लिए खुद बहुत ज़्यादा समर्पित रहेगा और फैमिली के लिए भी अच्छी प्लानिंग कर पाएगा। साथ ही साथ जातक जिएगा बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉयल प्लैनेट है और इस वजह से जातक का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो सकता है या काफ़ी हायर लेवल का हो सकता है। बट यहाँ जातक वाणी को लेके बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होगा, प्रभावशाली होगा, या जातक की जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा अधिकार वाली होगी कि जैसे वो किसी पर अधिकार जमा रहा है। तो ऐसा जातक फिर अपनी बात को बहुत अच्छे से मनवाने वाला होगा या दूसरों पर अपना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डालेगा। यहाँ पे हालांकि अब सूर्य जैसा प्लैनेट होने और जो बुध है वो आपके चार्ट में क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड है तो जातक खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा ही करेगा। हालांकि वो धन संचय के मामले में मैनेज बहुत अच्छे से कर पाएगा। फिर भी ऐसे जातकों को अब कोई भी प्रकार से क्रिएटिव कार्यों से धन आ सकता है। जातक एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा पब्लिक फिगर बन सकता है। जातक ज़्यादातर अपनी वाणी और अपने बौद्धिक कौशल का जितना अच्छे से इस्तेमाल करेगा कैरियर में उतना ही वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। इस प्रकार से जो जातक है वो अपने परिवार या कुल के प्रति काफ़ी समर्पित रहता है। साथ ही साथ माता पिता दोनों ही आपकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। इस वजह से हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सूर्य के घर में और सूर्य का प्रभाव अगर चंद्रमा पे ज़्यादा है तो आपके जो पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल लेके आते हैं अपना। लेकिन आपकी मदर भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। आपकी मदर आपको धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो बुध है वो आपके चार्ट में क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ये सारे के सारे प्लैनेट जो यहाँ बैठे हैं उनमें से यहाँ अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो 12वें भाव से लेकर आपके थर्ड हाउस तक के ही ये सारे स्वामी हैं। लेकिन चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएगा, उनको वो सही समय पर पूरा भी कर पाएगा। साथ ही साथ वो फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित रहेगा और हो सकता है वो खुद को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे। अब चंद्रमा वैसे तो सूर्य के मित्र ही हैं तो निश्चित तौर पे सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप होगा। साथ साथ में आप अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे नहीं और आपको जो भी उतार चढ़ाव आती है चंद्रमा के सेकंड हाउस में होने से उनमें थोड़ी बहुत कमी आ सकेगी या आप काफ़ी स्टेबल फैसले ले सकेंगे। इस प्रकार के जातकों को दूसरों से भी काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। इवन आपका जो फैमिली रहा है, फैमिली के साथ साथ आपके जो इन लॉज हैं उनसे भी। अब इंटरेस्टिंगली जो तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि है
है या इनका जो एस्पेक्ट है वो आपके अष्टम पे रहेगा। तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से रिलेटेड अपने अंदर काबिलियत डेवलप करने में ये कंजक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये कंजक्शन है तो आपकी इंट्यूशन पावर भी कभी-कभी काफ़ी अच्छी रह सकती है। अगर केतु का संबंध आपके अष्टम या 12वें घर से बन रहा है या इवन राहु का संबंध अगर इन भाव से बन रहा है, लेकिन फिर थोड़े बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं अपने रिश्तों को लेके और अपनी अर्निंग्स को लेके। अब जो यहाँ पे स्थिति है, आप अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी हालांकि देखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अपना एक अलग प्रकार का रोल आपकी लाइफ में प्ले करेगा। साथ ही अब जो इन-लॉज हैं आपके, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं आपके आर्थिक स्थिति पे या आपके आर्थिक निर्णयों में। साथ ही अगर आप अपने जीवन साथी या जीवन साथी की फैमिली के साथ मिलके कोई काम करें, तो आपको फ़ायदा होने की तुलना में आपके जीवन साथी की फैमिली को ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन आपके चार्ट में बन रहा है, आपके दूसरे भाव में। इसलिए यहाँ सिर्फ इनका जो दृष्टि है वही पड़ रहा है, तो ये दृष्टि उनको फायदा करवा सकता है। अब यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वो सूर्य के साथ किस प्रकार के रिलेशन रखता है, बुध या चंद्रमा के साथ वो किस प्रकार के रिलेशन रखता है, ये आपको देख लेना होगा। एक्चुअल में कोई भी प्रकार का प्लैनेट हो भले ही, लेकिन वो फिर आपकी मैरिड लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी पर प्रभाव अवश्य डालेगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक एक बहुत अच्छा वकील बन सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है या बहुत अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, या इवन वो अपना जहाँ भी जो भी काम करेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब होगा अपने काम के प्रति। साथ में ऐसा जातक फाइनेंस वगैरह में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है या फाइनेंस के मैनेजमेंट को लेके बहुत अच्छा काम कर सकता है, बैंक वगैरह में वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक कुछ हद तक मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि जातक की जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो अब आपको देखना होगा कि आपके 12वें घर में, आपके लगन में या इवन दूसरे घर में भी यदि इनके साथ कोई प्लैनेट बैठा है या फिर आपके थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है, तो उन प्लैनेट्स को आपको देखना होगा। अब वो प्लैनेट कौन-कौन से प्लैनेट हैं, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल सकते हैं। बट ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा जो कंजंक्शन बन रहा है आपके सेकंड हाउस में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन माना जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं की अपनी क्षमताओं को आप पहचानिए और इस कंजंक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप अपनी फैमिली लाइफ या अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए कर सकते हैं। अब जब इनका प्रभाव अष्टम भाव पे है, तो अष्टम भाव पे इनका प्रभाव होने से जो मैरिड लाइफ है, उस पर भी इनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि आपके मैरिज होने के बाद आपके जो इन-लॉज़ हैं काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाएँ, या तो फिर वो शुरुआत में ही बहुत अच्छे इनकम वाले हो सकते हैं। बट हो सकता है उनके आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियाँ रही हों। यहाँ पे अब बैठा हुआ जो ग्रह है या अष्टम भाव में जो प्लेस्ड जो प्लैनेट है, वो आपका काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि आपका मैरिज के बाद कितना ज़्यादा आप में सैटिस्फैक्शन रहेगा, आपका मैरिज कैसा चलेगा, आप मैरिज से संतुष्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे, या जीवन साथी की फैमिली अगर आपके आर्थिक मामलों में अगर इंटरफेयर करेगी किसी भी तरीके से, या कोई अन्य उनका जो परिवार का सदस्य है वो भी अगर इंटरफेयर करेगा, या आपका जीवन साथी भी अगर आपको इंटरफेयर करेगा तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। बट बेसिकली हम यही मानते हैं कि इस प्रकार का कंजक्शन एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, और ये आपकी फैमिली और लाइफस्टाइल का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाता है।